जिसमें चमकते थे शिव, देह थी भले पुरानी, जिससे बहता प्यार का सागर वो बाबा साकार, जिससे बहता प्यार का सागर वो बाबा साकार। बाप और दादा वो कहलाए, बाप और दादा वो कहलाए, उनमें प्यार अपार कि वो मेरा क्या लागे, कि वो मेरा क्या लागे। जो बाबा करे तुझे प्यार, जो बाबा करे तुझे प्यार, कि वो तेरा क्या लागे, कि वो तेरा क्या लागे। जो करते हैं सबको प्यार, कि वो बाप दादा है, जो करते हैं सबका उद्धार, कि वो मीठे बाबा है, कि वो प्यारे बाबा है, कि वो मेरे बाबा है, कि वो प्यारे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा का 1969 की मुरली 6 फरवरी की रिवाइज करते हैं। जैसे कल डिस्कस किया था कि जो 69 की मुरली है वो मुरली एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो 69 की मुरलीज हैं वो फाउंडेशन है। तो अगर हम 69 की मुरलीज एक साथ में करेंगे तो हमारा जो कनेक्शन है बाबा के साथ, उस समय का कनेक्शन वो जुड़ जाएगा, और जो फाउंडेशन है वो पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये फाउंडेशन है अव्यक्त भाव में मुरलियां सुनने का, पढ़ने का, धारणाओं का। क्योंकि अव्यक्त वाणियां, ये फर्क था अव्यक्त में और साकार मुरलियों में, कि अव्यक्त में धारणा की गहराई में जाया जाता था, साकार में धारणा क्या करनी है उतना बताया जाता था कि ये करो, मीठा बोलो, क्रोध ना करो, ऐसे करो। लेकिन अव्यक्त में बाबा उसको गहराई में लेके चले जाते कि धारणा कैसे करनी, और क्यों ले जाते थे वो इसलिए क्योंकि साकार बाबा व्यक्त हो गए। तो कोई एग्जाम्पल सामने साकार में नहीं था, तो इसीलिए इसको विस्तार में जाना पड़ा, तो ये अंतर पड़ गया। तो चलो सुनते हैं बाबा की 6 फरवरी 1969 की मुरली, है ना। तो जितना टाइम है उसके हिसाब से देखते हैं कितनी चलती है। तो मुरली का टाइटल है, बाबा कहते हैं, महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। ये मुरली का टाइटल, और ये दूसरी मुरली है अव्यक्त की। तो इसमें बाबा देखें क्या कहते हैं। तो पहली बाबा स्टार्ट करते हैं, सभी याद की यात्रा में बैठे हो, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया।
उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को वह राज सुनाना। तो यहां बाबा दो बातें कह रहे हैं कि जो पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया, अर्थात याद की यात्रा। इसीलिए पहले बाबा ने कहा याद की यात्रा में बैठे हो। फिर बाबा कहते हैं पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। तो पढ़ाई का सार, सारी पढ़ाई का सार है याद की यात्रा। कल की वाणी जो थी बाबा की रूहानी यात्रा, कि हम हर पल हर सेकंड उस रूहानी यात्रा में। लेकिन बाबा कहते हैं कल, जैसे बाबा ने कहा, इसमें कहीं बैठने की, बाबा के रूम में बैठने की, इसकी भी जरूरत नहीं। चलते फिरते ट्रेन में बैठे हो तो भी यात्रा में हो, कहीं पर भी हो, कार चला रहे हो तो भी यात्रा में हो, अगर आपका बुद्धि योग बाबा के साथ, जो आज बाबा ने कहा आशिक, अगर तुम आशिक हो, आशिक का अर्थ क्या है? आशिक का अर्थ बुद्धि योग किसके साथ लगा? आशिक बनना अर्थात बुद्धि योग एक से। तो यहाँ बाबा कह रहे पढ़ाई का सार याद की यात्रा। उस सार को, अब उस याद की यात्रा को जीवन में ला करके दुनिया को वह राज सुनाना है ना। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो। तो बाबा आप कह रहे हैं अब ज्ञान तो समझ में आ गया है आपको कि रचयिता कौन है, आप रचना कौन हो, बाकी रचनाएं कौन है, पूरा कल्प वृक्ष क्या है, ये नॉलेज तो समझ में आ गई है ना। सुना तो बहुत है, अब ज्ञान तो बहुत सुना, सब समझ में आ गया कि कौन क्या है, कौन कब और कैसे आता है, सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, तो सब समझ में आ गया। सुना तो बहुत है, बाबा कह रहे हैं सुना तो बहुत है, सुन तो बहुत लिया, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सबको दिखा। अब यहाँ बाबा देखो, हम बच्चों से बात कर रहे हैं कि सबसे पहले बाबा ने कहा याद की यात्रा में बैठे हो। याद की यात्रा है पढ़ाई का सार। फिर बाबा कहते हैं नॉलेज समझ में आ गई। नॉलेज का सार है याद की यात्रा, और पूरी नॉलेज समझ में आ गई बाबा कौन। आज की वाणी में इतना इंपॉर्टेंट बाबा ने एक बात कही थी कि आपके योग में, आपकी याद में शक्ति है क्योंकि आप उसको जानते हैं। भक्ति वाले भी याद करते हैं, वो भी सिमरण करते हैं, लेकिन उनको शक्ति नहीं मिलती क्योंकि पहचान। तो रचता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना है, लेकिन अब स्वरूप बन के सभी को दिखाना। तो बाबा अपने आप ही पूछ लेते हैं कैसे दिखाएंगे, है ना। ये तो क्वेश्चन हमें भी है कि बाबा हम कैसे स्वरूप बन के दिखाएं। तो बाबा कहते हैं आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आ। अब स्वरूप बन के दिखाना अर्थात क्या? तो बाबा कह रहे हैं स्वरूप बनना अर्थात आपकी चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आए। अब बाबा एक एक करके चरित्र को ला रहे हैं। सबसे पहले आपकी आंखों में उस ही बाप को देखें। अब ये हमारी धारणा पॉइंट बनते हैं कि हमारी हर चलन में बाप और दादा के चरित्र नजर आवे ना। तो हम इसको, तो उसके साथ ही हमने धारणा पॉइंट का भी चार्ट बनाते हैं। तो हमारा योग था, धारणा था, धारणा। तो धारणा में बाबा कहते हैं आपकी हर चलन में बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। तो ये हमारी अटेंशन पॉइंट्स आ गए हैं। क्या है? आपकी आंखों से उस ही बाप को देखें। आपकी, सबसे पहले आपकी आंखों से
ऐसे स्वरूप बनना है, बाबा कहते हैं। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, आपकी वाणी से उन्हों की नॉलेज को सुने। तो आंखों से बाबा को देखें और आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। तो हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए। तो एक होता है चरित्र, एक होता है कर्म करना, कि मैंने थोड़े टाइम के लिए वो कर्म किया। तो यहाँ बाबा हमारे को चरित्रवान कह रहे हैं, चरित्र नजर आए। तो एक होता है कर्म करना, कि चलो कुछ कर लिया, कि किसी ने देखें कि थोड़े टाइम किसी ने दान दिया, वो एक कर्म हो गया, है ना, कि उसने दान दिया, कि चलो आज उसने दान दिया, किसी ने आज कुछ दिया, कोई अच्छा काम किया आज के दिन, है ना, तो वो उसका एक अच्छा कर्म हो गया। लेकिन चरित्र उसको नहीं कहते, है ना। चरित्र में और कर्मों में अंतर है, तो उसको जानना है। तो चरित्र क्या होता है? चरित्र होता है कि ये आदमी ऐसा ही है, कि ये आत्मा ऐसी ही है, कि ये आत्मा सदा ही दानवीर है। जैसे दानवीर कर्ण, तो उसका वो चरित्र था, अर्थात वो उसका गुण था। चरित्र होता है कि हम वैसे हैं, कि वो आत्मा वैसी है, कि ये दानी व्यक्ति है। एक होता है ये दानी व्यक्ति है, एक होता है इसने आज दान दिया, आज इसने वहां जाकर इतना दान दे दिया, उसको चरित्र नहीं कहते, वो कहते हैं एक अच्छा कर्म कर लिया। लेकिन यहाँ बाबा हमें चरित्र में कहते हैं कि हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। तो चरित्र जो होता है वो होता है कि ऐसे ही बन जाओ। तो कर्मों पर अटेंशन देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर कर्मों पर हम अटेंशन देते हैं तो एक कर्म ठीक करते हैं तो दूसरे में सोच चलती है ना, अंतर पड़ जाता है कर्मों में भी। एक श्रेष्ठ चलता है, एक दूसरा चल पड़ता है, एक श्रेष्ठ चलता है, एक दूसरा चल पड़ता है, तो वो चरित्र में। तो बाबा कहते हैं हर चलन में चरित्र समाया होना चाहिए। तो सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए। तो इसमें बाबा इस बात पर एम्फेसिस कर रहे कि आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें। ये दूसरी बात, हमारा चित्र क्या है? हमारा जो चेहरा, पापा इसको चित्र कहते हैं, कि जो हमारा चेहरा है। तो आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें, आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। मतलब एक लाइन जो है बाबा की ये है कि जो आपको देखे बाबा को देखे, जो आपको सुने बाबा को सुने। तो ये बात इसमें नोट करने की है कि आप इतने मेरे करीब हो, यू मस्ट बी सो क्लोज टू मी दैट व्हेनेवर एनीबॉडी सीज यू दे सी मी। वो किसी और को देखें, वो आपको देखें, वो बाबा नजर आए। एंड व्हेन somebody look at you they see father, है ना। जब भी कोई आपको देखे बाबा को देखे, कि आप इतने कनेक्टेड हो बाबा से कि आपका जो अपना इस देह का चरित्र है या इस देह के गुण हैं वो खत्म हो जाए और आप एक मिरर बन जाओ, एक आईना बन जाओ जो दैट रिफ्लेक्ट्स द फादर।
जो बाबा को प्रत्यक्ष करता। तो ऐसा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए बाबा इसीलिए कि कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब हम पहली लाइन को पकड़ेंगे कि सभी याद की यात्रा में बैठे हो और उस सार को जीवन में लाकर। तो आपके चित्र में, आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त रूप नजर आवे, वो तभी होगी जब हमारा बुद्धि जो है, when our mind is connected with God and we are a detached observer, साक्षी होकर देखें। तो हमेशा उसका सानिध्य, उसका साथ, उसकी कंपनी, उसकी शक्तियां, उसकी गुण, उसकी शिक्षाएं मेरे साथ रहेंगी। तब हम बाबा को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तब हम बाबा के आईने बन सकते हैं। तो आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें, आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आए। तो ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है, उसका फल स्वरूप दिखाना। तो ये बाबा ने इसका आंसर दिखाया। कैसे दिखाएंगे? स्वरूप बन के ऐसे दिखाएंगे कि हमारे जो चरित्र हैं, वाणी, आंखों से हमारा व्यक्त में अव्यक्त नजर आवे, कोई भी व्यक्त भाव ना हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त नजर आना अर्थात जो हमारे भाव हैं, वो व्यक्त भाव खत्म हो जाए, अव्यक्त भाव ही हो। तो बाबा आगे कहते हैं, जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि पाप ही नजर आता है। तो ये बाबा बात कर रहे हैं कि जैसे लौकिक में कई बच्चे होते हैं जिनको, जो बाप को कहते हैं कि ये तो अपने पापा जैसा है, अपने फादर जैसा है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप भी नजर आता है, उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। अब बाबा कह रहे हैं कैसे होंगे? ऊपर बाबा ने कहा था कैसे दिखाएंगे, कि स्वरूप बन के कैसे दिखाएंगे, स्वरूप बन के ऐसे दिखाएंगे। अब बाबा कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन वो गुण प्रत्यक्ष होंगे कैसे? एक तो तुम कर रहे हो, है ना? एक होना, होना अर्थात सामने वाले को नजर आना, है ना? ये अंतर होता है करने में और होने में, है ना? तो उसका मुख्य प्रश्न क्या है? बाबा कह रहे हैं करना कैसे है। तो मुख्य बात बाबा कह रहे यही है जो साकार रूप में भी सुनाया है कि याद की यात्रा। अब फिर बाबा अटेंशन वापस कि होगा कैसे ये सब, याद की यात्रा। क्योंकि जब तक हम बाबा से कनेक्टेड नहीं रहते, तब तक हम बाबा को अपने चरित्रों में, अपने चरित्र में हम ला नहीं सकते, अपने से प्रत्यक्ष कर नहीं सकते, अपने से रिफ्लेक्ट, वी कैन नॉट एक्ट एज अ मिरर टू बाबा until unless we stay connected with बाबा, है ना? तो इतना करीब बाबा से कह रहे हैं, तो यही है कि याद की यात्रा। वो कैसे? दो बातें बाबा ने सुनाई। मुख्य बात यही है जो साकार रूप में भी सुनाया है कि याद की यात्रा और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना। तो ये दो बातें, तो इन दो बातों का अटेंशन। इस याद की यात्रा में और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। तो अव्यक्त स्थिति में कर्म करने का अर्थ हमें पता है ना? कि व्यक्त भाव नहीं हो, कर्म किया, व्यक्त भाव कब आता है कर्म? ये क्वेश्चन आ जाता है
कि मैं कर्म व्यक्त भाव से कर रहा हूं, इसकी चेकिंग कैसे करेंगे? तो मैं कर्म व्यक्त भाव से कर रहा, उसकी चेकिंग ये है कि मैं कर्म के फल के भोगने की इच्छा में बैठा हूं। उसको कहते हैं व्यक्त भाव में कर्म करना। जैसे पहले भी हमने एग्जाम्पल लिया था कि खाना मैंने बना दिया, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं कि उस खाने की कोई तारीफ कर दे। यह है व्यक्त भाव में कर्म करना। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करना अर्थात काम किया और तुरंत डिटैच, फल की ना इच्छा ना चिंता कि कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। अगर हम, बाबा कहते हैं, अगर मेरी याद में बैठकर और मेरी श्रीमत से कर्म करते हो तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, सफल आपका कर्म हुआ पड़ा है। जो कल बाबा का वरदान था, सफल। हर कर्म श्रेष्ठ सफल हो जाता है ना। तो इसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करना, कि काम किया और तुरंत डिटैच हो जाओ। घर का कुछ किया है, ऑफिस का किया है, तुरंत किसी से कुछ करवाना है, उसको कह दिया। जैसे बाबा कहते हैं बालक सो मालिक। किसी को कहना है, मालिक बनकर कह दिया और बालक बन गए तुरंत। उसने मानी नहीं मानी, उसको संकल्प छोड़ दो। जो बाबा ने पिछली वाणी में कहा था, इसी की 2 फरवरी की, निरसंकल्प स्थिति में हर कर्म निमित्त बनकर करता, और वो अव्यक्त भाव लेकर आता है कि मैं निरसंकल्प कर्म किया और मैं निरसंकल्प, मुझे उस पर संकल्प चलाना ही नहीं। तो ये होता है अव्यक्त स्थिति में रहकर हर कर्म करना। तो मेरी ये अटेंशन कि मैं अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर कर्म कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो इसकी हम अटेंशन रखते हैं। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, मुख्य बात यही है कि याद की यात्रा व्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है ना। तो बाबा कह रहे हैं बहुत सामना करना। तो ये बात आज भी लागू होती है हमारे ऊपर कि हमारे अगर घर में एक ज्ञान में है, दूसरा नहीं, तो सामना। अगर पूरा घर ज्ञान में है तो पूरे परिवार से सामना, है ना, दुनिया से सामना। तो हर तरह से होता है। तो अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, तो इसको अपने पे हम लेते हैं, सामना करना। लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है, अब इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि हम सबको सामना करना पड़ता है परिस्थितियों का, व्यक्तियों का, एक परिवार में रहकर भी परिवार वालों का, है ना, अलग अलग से सामना करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। तो बाबा बताएंगे, है ना, कि क्या करना। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी, क्योंकि हमें सामना करना पड़ता है। उसमें रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? बाबा कहते हैं कौन सी रुकावट आएगी। तो हमको भी पता है कौन सी रुकावट आती है सामने। बाबा कहते हैं कौन सी रुकावट, किसी ने आंसर दिया, देह अभिमान की। हमें जो सामना करना पड़ता है उसमें देह अभिमान आ जाता है। ये किसी और, वहां पे कोई बैठा, उसने उत्तर दिया देह अभिमान बाबा। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघन डालेगी। अब देखो, ये एक धारणा पॉइंट है जो बाबा ने बताया कि जो सामना करने के लिए विघन जो आता है वो आता है कामना का। सामना करने के लिए बीच में कामना विघन डालेगी। कौन सी कामना? बाबा कहते हैं मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। ये अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघन रूप में आएगी। अब इसको हम अपने पर लेते हैं, है ना। ये तो बाबा ने सेंटर्स की बात करी कि वहां पर ये होता है,
कि मेरा मेरा मेरापन हो, मेरा नाम हो, मैं आगे आ जाऊं, है ना। क्योंकि देखो हमेशा ये नहीं होता कि मैं घर में हूं तो ही विघन है, सेंटर्स पर डबल विघन होते हैं, वहां पर तो और ज्यादा विघन होते हैं, क्योंकि सभी ज्ञान में है एक मगरूरी होती है, और वो मगरूरी होती है मेरेपन की। लेकिन हम इसको अपने पर लेते हैं कि हम भी हमारे परिवार से या किसी से भी या अन्य बाहर से भी अगर सामना करना पड़ता है तो उसके बीच में हमारी कामनाएं होती हैं। कामना क्या होती है कि वो मेरे से ठीक रहे, ठीक व्यवहार हो। हमारी कुछ कुछ इच्छाएं होती हैं अपनी, कि मुझे उससे कुछ चाहिए। अगर मुझे उससे कुछ चाहिए तो वो कामना विघन रूप बन जाती है सामना कर। तो इसका प्रैक्टिकल मैंने भी अनुभव किया और आप सबने अनुभव किया होगा कि हमें किसी से कुछ चाहिए होता है तो हम अपने आप, हमारा टोन डाउन हो जाता है ना। किसी से कुछ काम करवाना हो तो आपका टोन डाउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी कामना है सामने। तो वो कामना हमारे को सामना करने में हटाती है। सबको अनम्यूट करता हूँ, भूल गया। तो वो हमारे को हटाती है। तो बाबा ये कहते हैं कि ये याद रखना है, जो युक्ति बाबा ने दी है, कि हमको कोई कामना नहीं करनी, सामना करना। अगर कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। तो कामना क्या होती है? कामना होती है व्यक्त भाव की इच्छा, उसको कहते हैं कामनाएं बाबा। कि व्यक्त, क्योंकि अव्यक्त भाव में कामनाएं नहीं होती। तो जो ऊपर बाबा ने कहा कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होना, तो ये एक और बात है जो बाबा की है, कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होना अर्थात तो कोई कामना नहीं रखना। क्योंकि जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं औरों के प्रति, वो व्यक्त भाव की इच्छाएं, कि वो मेरे को रिस्पेक्ट दे, वो मुझसे ठीक से बोले, वो मुझसे मीठा बोले, है ना, मुझे उससे ये काम रहता है। तो कामनाएं जो होती हैं वो व्यक्त भाव की उपज है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे, और वो व्यक्त भाव आया तो हम अपने अव्यक्त में रहकर काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस चीज को हमें अपने धारणा में लाना है कि मुझे कोई भी कामना, कामना क्या होती है यहाँ पे लिखते हैं हम, कामना अर्थात व्यक्त भाव की इच्छाएं, ये होती है कामना। तो मेरे अगर व्यक्त भाव की इच्छाएं हैं, कामना है, तो मैं सामना नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं, वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस 69 की मुरली में बाबा हमें कैसे अपनी स्थिति को ही अव्यक्त बना देना है, उसकी युक्तियां, है ना। कि जो इच्छाएं होती हैं हमारी, वो ही हमें व्यक्त भाव में खींच लेती हैं। औरों से चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझको ये चाहिए, वो हमारी कामना है। तो बाबा कह रहे हैं, तो अगर हमने इस बात को धारण कर लिया तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, वह कौन सी बात? अब बाबा दूसरी बात सुना रहे, ऊपर एक बात, अब ऊपर बाबा ने बात कही कामना की और सामना की। वेरी इजी टू रिमेम्बर, है ना। कि अगर हम किसी परिस्थिति में आते हैं, तुरंत अपनी चेकिंग करें, है ना। इन सिचुएशन तुरंत चेकिंग,
सिचुएशन में इस व्यक्ति से मेरी कामना क्या है, उसकी सेटिंग कर लो तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी कामना व्यक्त है कि अव्यक्त। अगर मेरी व्यक्त कामना है तो तुरंत अपने को चेंज करो, क्योंकि अगर व्यक्त कामना है तो आप सामना कर नहीं सकते, क्योंकि वो बीच में आता है और आपको मिक्स में लेकर चले जाता है, श्रीमत के साथ मनमत मिक्स। तो ये चेकिंग है ना। तो बाबा यहाँ पे हमें अव्यक्त स्थिति, तो अब दूसरी बात जो बाबा कह रहे हैं कि व्यक्त अव्यक्त स्थिति में स्थित होना वो क्या है, वो बाबा ये कह रहे हैं दूसरी बात, हम सभी मेहमान। ओम ये शांति एक भाई जी। सेकंड बात। ओम शांति। ये अव्यक्त भावना कैसे डिफर करेंगे व्यक्त भावना और अव्यक्त भावना? कामनाएं सब व्यक्त होती हैं, कोई भी कामना अव्यक्त नहीं होती। किसी को ज्ञान मिलाने का तो वो भी कामना हो जाएगा ना? नहीं, वो आपकी कामना नहीं होनी चाहिए ना, क्या मतलब। बाबा जो हमें ज्ञान देने को कहते हैं वो ये नहीं कि आपका ये हो कि ये हो जाए, है ना। बाबा से उसको जोड़ना है ना। तो ये जो आत्मा है ये बाबा की बच्चा है और मुझे उसको बाबा से मिलाना है। जैसे बाबा क्या कहते हैं कि जो बाबा ने कल भी कहा, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो आप एक दलाल हो, एक, जैसे बाबा ने पहले भी एक बार कहा था कि यू आर जस्ट अ ब्रोकर, और इनफैक्ट ब्रह्मा बाबा इज ऑल्सो जस्ट अ ब्रोकर। जैसे एक पंडित शादी करवाता है, दूल्हा और दुल्हन की शादी, तो शादी दूल्हा और दुल्हन की हुई है, दुल्हन ना पंडित को याद करती है ना दूल्हा पंडित को याद करता है। हमें आज भी पता नहीं हमारी किसने शादी कराई। तो वो आप हो एक पंडे मिलाने वाले, बस। आपकी कामना नहीं है कि वो ये हो जाए वो हो जाए और उसका आप उसके पीछे भागे रहें, नहीं। आप एक दलाल हो। बाबा इसलिए आपको रूहानी पंडा कहते हैं। पंडे का काम होता है राही को मंजिल पर पहुंचाना, उसके बाद राही अपना मंजिल अपनी, है ना। तो आपको, लेकिन हो सकता है कि भाई जी कि उसमें हाँ, छुपा हुआ कुछ कामना हो। जैसे कि अपना हो कुछ कामना, जैसे घर का अगर कोई परिवार ज्ञान में आ जाए तो जो ये आपकी हमारे कामना है। अगेन ये कामना, आपकी कामना, आपका परिवार में, तभी बाबा कहते हैं, एक तो मुरलियों में आपने सुना होगा, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल। तो बाबा कहते हैं आप अभी भी अपने ही संसार में घूम रहे हो, लेकिन है ना। फिर ये भी बेहद कहते हैं आप ना हर आप चीज अभी को भी हद में हो, है ना। तो बेहद में आओ, लेकिन यस। देखो करना है, लेकिन आपकी जो भाव और इच्छाएं हैं उसमें अव्यक्त भाव लेकर आना, अर्थात कि ये बाबा का बच्चा है और बाबा से मिल जाए। हाउ कैन आई कनेक्ट दिस सोल टू बाबा, दैट्स इट। इतना, हाँ। बस उसको इतना कामना जो होती है उसमें होती है कि आपको रिटर्न चाहिए, उसको कहते हैं कामना, कि ये जुड़ जाए, आप उसके पीछे पड़ गए, हम्म। है ना। क्योंकि कामना होती है यू नीड समथिंग इन रिटर्न, दैट्स व्हाट इज कामना। लेकिन आप मतलब जब दूर से जोड़ रहे कोई हैं तो आप फैमिली रहे। रिटर्न में थोड़ा ना चाह रहे हैं, आप यू आर डूइंग योर जॉब। आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है कर्तव्य। हमारी कि बाबा का परिचय देना। बाबा ये नहीं कहते पकड़ के उनको बिठा लो भैया अपने पास, परिचय दो। मान लीजिए कि कोई परिवार है भाई जी दूर पे है और उस फैमिली में देख रही है, दूर से ही पता चल रहा है कि सब लोग, क्योंकि सब लोग अभी इस संसार में जो भी चल रहा है उसके से बहुत परेशान है, तो अगर ये ट्राई करो कि उसमें से कोई भी अगर एक जन ज्ञान में आएगा तो उस परिवार में सुधार शुरू हो सकता है।
ऐसा सोचकर अगर मैं करूँ तो? अगेन आप करवाने वाले कुछ हो ही नहीं। यहाँ पर मैं आपकी कामना आ रही है बीच में। अच्छा। कामना होती है, सूक्ष्म चेकिंग ये है कि मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको रिटर्न में कुछ चाहिए देन इट इज अ कामना, आपकी इच्छा है, आपकी विश है। ओके। तो आपको रिटर्न में नहीं चाहिए। देखो आप हो रूहानी पंडे, उसको याद करो। बाबा हमें रूहानी पंडे क्यों कहते हैं? क्या करते हैं वो? बस इधर से उधर पहुंचा दिया। एक पंडित क्या करता है? जुड़ा दिया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? हमको शिव बाबा से मिला दिया, बस। तो बाबा इसलिए कहते हैं इस दलाल को भी याद नहीं करना। ही इज अ ब्रोकर। आपको कोई घर दिलाता है तो आप उसको थोड़ा ना याद करते रहते हो, जिसने मुझे घर दिलाया। हो गया, घर दिला दिया, हो गया, उसका काम खत्म, डन। जी आपको भाई। आपका घर मिल गया, आप अपने घर में आ गए, बस। आपने उसको बाबा से परिचय दे दिया, बस। अब उसकी कितनी कल डाइवोर्स भी होते हैं, पंडित का थोड़ा ना गलत, जिसकी जितनी चली चली, है ना। तो ये यहाँ पर यह हो जाता है क्योंकि हम इच्छाओं में घूम जाते हैं। और यहाँ पर इसी को ये बाबा कामनाओं में करते हैं, तो उससे सामना नहीं करते। उससे आप कई बार क्या होता है, इसी के कारण ज्ञान को ट्विस्ट भी कर दिया जाता है कि ये किसी तरह से इसमें आ जाए। अच्छा इतना कर लो, अच्छा अमृत वेला छोड़ दो, अच्छा आप ये खा सकते हो, कोई बात, अच्छा थोड़ी देर ये भी खा लो। ये होता है कि आप अपनी इच्छा से श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हो उसको लाने के लिए, लेकिन आपने किया क्या? आपने अपने ऊपर भार चढ़ा दिया। एक बार भी ब्रह्मा बाबा ने श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया। भाई पवित्र रहना है तो रहना है, नहीं तो जाओ, है ना। होंगे तो रहेंगे, नहीं होंगे तो नहीं रहेंगे। बाबा का सिंपल एक आंसर हुआ करता था। वही हमारा होना चाहिए। हम तो पीछे बढ़ जाते और इसी कारण आज आधे ज्ञान तो ट्विस्ट हो पड़े हैं। आधी आत्माएं तो ट्विस्ट होकर ज्ञान देते हैं। अच्छा ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो। हमारे सेंटर्स में भी ये होता था कि हम नहीं बताएंगे, अगर हमें बताया तो वो आत्मा भाग जाएगी। ये हमारे सेंटर्स की भी एक, जो यहाँ का सेंटर है उसकी भी एक क्या कहेंगे, एक सोच है कि अगर हमने पूरा विस्तार बता दिया तो ये आएंगे ही नहीं। अरे भाई आप कौन हो बट लाने अभी वाले? बाहर वाले को मैंने देखा, बहुत बड़े-बड़े लोग, अभी सिस्टर जयंती है जैसे, बहुत बड़े-बड़े लोग अब जो ज्ञान दे रहे हैं बाहर विदेश के लोगों को, राजयोग का, वो नहीं, पूरा नहीं दे रहे हैं। मतलब वो बस छाट कर दे रहे हैं, अल्फ और बे। जो बाबा कह रहे थे कि अल्फ और बे, बस ये बता रहे हैं कि आप कौन है, बाबा कौन है और वो कहाँ रहते हैं, और बस उसके बाद कनेक्शन। वो जो डिटेल, ट्री का डिटेल पहले हम लोग जो ये किए, वो सब अब कोई बता नहीं रहा है आत्माओं को, कि कोई आएगा नहीं। तो ठीक है, तो वही बात, वही तो बात बाबा करना कह क्या रहे हैं। चाहिए? तो कामना नहीं रखनी है, बस इसमें हमने यहाँ से ये बात उठा लेनी है ना। आपका काम है रूहानी पंडा बन जोड़ना। दलाल, जो बाबा ने कल भी कहा कि आपका कोई काम नहीं, बस किया और छोड़ो, ओम जो शांति। होगा वो आ जाएगा। ओम शांति। तो इसीलिए भाई जी, जैसे कामनाएं पूरी, ये कामना होती है, जैसे हम किसी को बता भी रहे हैं तो कामना पूर्ण नहीं होती, तो फिर हम सोचते हैं कि हम तो बता रहे हैं लेकिन ये मानते ही नहीं हमारी बात को। हाँ ये देखो यहाँ पर। जबकि हाँ बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल सही। इसीलिए फिर एग्जैक्ट। बाद में हम सोचते हैं कि हम तो इतना बताया लेकिन ये सुनते ही नहीं हमारी बात। हाँ देखो। तो हमें बस, हमारा काम है, हमें बाबा को, बस बाबा का बच्चा है और बाबा के ऊपर छोड़ देना है कि बाबा जाने, हाँ, और बाबा का संदेश हमें देना है इस आत्मा को, बस। भाई आपके ऊपर किसने कितनी मेहनत करी ये बताओ, जो आप यहाँ बैठे हो। मेरे ऊपर तो हमें किसी ने तो कोई मेहनत नहीं करी। बाबा ने हमें लेके आए, हमें तो कुछ बाद में हाँ, हमारे ऊपर भी कितनी मेहनत नहीं। मेरी मेहनत जो थी अपनी थी। किसी और ने, थर्ड आदमी ने, मेरी किसी ने कोई मेहनत नहीं करी। परिचय दिया जी। गया। मेरी मेहनत अपनी। यहाँ पर जो भी बैठे हैं सबकी मेहनत अपनी है। कोई किसी के ऊपर 1:1 बैठ कर और ज्ञान देकर घोट घोट के किसी ने किसी को नहीं पिलाया। जो यहाँ बैठे हैं सब अपनी इच्छा से बाबा से जुड़े, उनको
टचिंग आई और वो बाबा के बन गए। बस अपने आप को देखो ना, आप कैसे आए। भाई जी हमारे तो 3 साल तक बोलते रहे कि आज ये सुन लो, लेकिन हम सुनते ही नहीं हाँ, थे। अरे हमारे परिवार में नहीं सुन रहे, रोज आते हैं नहीं सुने। अरे भाई जो है ही नहीं तो कहाँ से सुनेंगे, वो बेचारों का कोई है ही नहीं। बात ही नहीं। हाँ, उनका कोई पार्ट नहीं है और उनकी कोई दोष नहीं है ही नहीं, तो क्या करें। तो इसीलिए तो रहम भाव सामने आ जाता है फिर बीच में कि है ही नहीं यार, है ना। तो ये इस बात को हमेशा ध्यान रखना, है ना। तो क्योंकि ये जो होता है ना, ये फिर हमारे को भी चेंज, जैसे आप अभी कह रहे हो दिनेश भाई, वो सुनते नहीं, वो सामने जब द्वारा आत्मा सामने आती है तो जाने अनजाने आपका उसके प्रति एक गलत एक विचार जरूर आता है कि यार ये तो सुनता ही नहीं है, इसको तो समझ में ही नहीं आता है। देखो यहाँ भाव हमारा कैसे चेंज होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये मत रखो, जब आप ज्ञान दे रहे हो ये ना रखो कि मैं जोड़ रहा हूं, मैं जोड़ूंगा, मेरी बात नहीं। अरे छोड़ो, ज्ञान दिया। और निमित्त बनने का अर्थ 3 बातें बाबा ने पिछली वाणी में बताई थी। क्या थी? निरसंकल्प, निरहंकारी, और एक और बात थी, एक और बात थी, भूल गया। निस्वार्थ। हाँ, निस्वार्थ, वेरी गुड, निस्वार्थ। 3 चीजें। तो आप अगर निमित्त हो, आप अगर ज्ञान देने के निमित्त बने हो, ये 3 चीजें सामने रखो। निरसंकल्प, वो ज्ञान में आए ना आए मुझे नहीं पता, बाबा जाने। मुझे परिचय देना था, इसलिए बाबा कहते हैं बस परिचय देना तेरा काम है भाई, पीछे पड़ना तेरा काम नहीं है। अब प्रदर्शनी में बाबा कहते हैं लाखों आते हैं, एक निकलता है। अब आप 99,000 के पीछे तो नहीं घूमते, वो एक जो आ गया बस उसी को आगे लेकर आगे बढ़ा देते हो, इसीलिए सफल होता है ना। तो ये बात ध्यान में रखें। तो कामनाएं विघ्न रूप बनती हैं, तो ये एक बात। दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, हाँ जी, किसी का क्वेश्चन नहीं। हाँ, दूसरी बात जो कह रहे हैं, हम सभी मेहमान हैं। अब ये दूसरी बात बाबा कहते हैं, एक कामना और दूसरी बात कहते हैं मेहमान। ये सारी बातें हैं हमारी अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की युक्तियां, इसको ऐसे लेना है ना। एक कामना और दूसरी आज बाबा ने कही हम सभी मेहमान हैं। तो मेहमान क्या होता है? मेहमान होता है हमारे घर में मेहमान आया, खाया पिया और चला गया, है ना। ना वो घर की चीज से, बेशक हमारे यहाँ कोई कितनी भी कीमती चीज पड़ी हो, वो उसको देखेगा, महिमा करेगा और चला जाएगा। वो ये नहीं समझेगा कि ये मेरा है। तो बाबा कह रहे हैं आप भी, हम सभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। तो हम मेहमान हैं, ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो ये युक्ति नंबर 2 है जो बाबा की, कि हम मेहमान हैं, अर्थात डिटैच, अर्थात जो बाबा कहते हैं ममत्व निकालते, बुद्धि योग हटा दे। हम होटल में जाते हैं, वहां पर रहते हैं, तो हमारा बुद्धि योग हटा हुआ होता है कि मेरा। हम अगर मधुबन भी जाते हैं तो भी हम मेहमान समझ कर जाते हैं कि वहां आए हैं और वहां से चला जाना है ना। तो बाबा उसी को कहीं भी जाते हैं तो हमारा यही होता है कि वहां आए, जो चीज थी वहां पे उस चीज को यूज किया। तो बाबा हमेशा कहते हैं ये सब चीजें जो हैं आपके पास यूज करने के लिए, तेरा जो घर है वो तेरा नहीं, तो उसको यूज कर रहा है। तेरा होता तो तू उसको साथ लेकर जाता। जो चीज तेरे साथ जाती है वो ही तेरी है, जो चीज तेरे साथ नहीं जाती वो तेरी नहीं, उसको तू यूज करता है। जिसको तुम अपनी गाड़ी कहते हो वो तेरी गाड़ी नहीं, इट्स नॉट योर कार, यू आर यूजिंग दैट कार। तो इस सोच को सामने रखना है कि मैं इसको यूज कर रहा हूं, मैं गाड़ी को यूज करता हूं।
मैं घर को यूज कर, मेरा नहीं है, तो ममत्व निकालना है। तो हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमारा मेरापन, ममत्व सब निकल जाएगा, है ना। मैं हल्का रहूंगा, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, जितना हल्का बुद्धि योग जितना मेरे से लगा रहेगा। आज बाबा ने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप योग लगाकर शक्ति लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो मैं कौन हूं। तुम्हारा ज्ञान क्या है? शक्ति लेकर माया को जीतना। और वो शक्ति तभी आएगी जब हम डिटैच होकर रहेंगे। अगर हम इसको भी एक कामना का रूप लेते हैं, अगर मेहमान नहीं समझते हम, तो हमारी भी कामनाएं हैं यहाँ पर अटके रहने की। तो बाबा कह रहे हैं मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। कौन सा शब्द? मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना, है ना। तो ये तीसरी बात बाबा ने कही कि मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना, कि मेरी महिमा हो, कि मैं ऐसा मैं वैसा, मैं ज्ञान मिलाया, है ना। इस तरह से अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। क्योंकि क्या हुआ क्या? महिमा में आ गए, मान शान इसमें आ गए, तो क्या हुआ? ये मान शान क्या है? ऊपर वाली बात जो हमने कही, मेरी कामनाएं, मेरा व्यक्त भाव की इच्छाएं, उसको कहते हैं महिमा। तो महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे, और मेहमान समझेंगे तो स्वतः ही मेहमान बन जाएंगे, अपने आप मेहमान बन जाए, महान बन जाएंगे। है जरा सा अंतर, मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तो ये चेकिंग, मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना। तो इसको भी हम अपने पॉइंट में लेते हैं। तो दो बातें बाबा ने आज कही, एक कामना जो इम्पोर्टेंट है ना, कामना करेंगे तो सामना नहीं। अगर हम किसी बात का सामना नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन का सामना नहीं कर पा रहे हैं, व्यक्ति का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई व्यक्त भाव की इच्छा कामना हमारे अंदर है, उसको हटाओ। तब बाबा आगे कहते हैं तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो। अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आप सबको कौन सा ज्ञान देते हो? त्रिमूर्ति का। तो जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी तीन बातों का ज्ञान रखना। अब बाबा आगे तीन बातों पर, तीन बातों का ज्ञान रखना है। बाबा कह रहे हैं तीन बातें छोड़ो और तीन बातें धारण करो। अब बाबा तीन की तिकड़ी चलाएंगे, है ना। तो अब यह तीन बातें छोड़ेंगे तभी स्वरूप में स्थित होंगे। कौन से स्वरूप में? अव्यक्त स्वरूप में। उसके बाद सर्विस में सफलता भी होगी। तो सर्विस, जो शमा बहन आप कह रहे थे और जो दिनेश भाई आपका एग्जाम्पल, क्योंकि हमारी सर्विस है, ये तीन बातें छोड़ेंगे तभी स्वरूप में स्थित होंगे और हमारे को सर्विस में सफलता भी मिलेगी। बताओ कौन सी तीन बातें छोड़नी है? बाबा पूछ रहे हैं कौन सी तीन बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघ्न डालती हैं, वह छोड़नी है। एक तो सबसे पहले बाबा कह रहे हैं कभी भी कोई बहाना नहीं देना। अभी ये बाबा मधुबन वालों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अब सर्विस का एक्सपेंशन होने वाला है। बाबा को पता है कि सर्विस का विस्तार होने वाला है, तो सबको तैयार करना है। तो वहां पे बाबा कह रहे हैं कि तीन बातें जो छोड़नी है, कि सर्विस के लिए बहाना नहीं देना, किसी से भी कहलवाना नहीं है, और तीसरा सर्विस करते कर भी मुरझाना नहीं। तो बहाना, कहलाना और मुरझाना, ये तीन बातें छोड़नी है। तो जब कहलवाना क्या हुआ भाई जी? कहलवाना कहलवाना की आपको कहकर, जैसे होता है एक कि कहीं पर अगर सेंटर्स का लें कि कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई सेंटर्स का कोई काम है, कोई ना कोई सेंटर्स ने कोई प्रोग्राम रखा है,
ठीक है, तो आपको पता है कि आप उस प्रोग्राम में कुछ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं जब तक आपको कोई कहे नहीं। तो आप कहते अरे ओह! किसी ने तो मुझे कहा ही नहीं, मैं भी आ जाता वहां पर, मैं भी मदद कर सकता था, मेरे पास तो ये कैपेसिटी थी, ये चीज तो मेरे पास थी, आपको ये चाहिए थी, आपने मुझे कहा ही नहीं। इसको कहते हैं कहलवाना, कि कह कर दिया तो कहलवाना। आपको पता है कुछ हो रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, आप कोई मदद कर सकते हैं अपने आप। तभी तो बाबा कहते हैं ना, जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन। है ना। तो 3 बातें छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी है। अब ये 3 बातें हम पकड़ते हैं जो धारण करनी है, त्याग, तपस्या और सेवा। ये 3 बातें धारणा में चाहिए। तब बाबा इसको लेकर आए कि हमें क्या चाहिए धारणा में। तो बाबा कह रहे हैं 3 बातें धारणा में चाहिए, त्याग, तपस्या और सेवा। अब एक की डेफिनेशन। तपस्या अर्थात याद की यात्रा। तपस्या बाबा हमेशा ही कहते हैं, ये नहीं कि मेरे साथ बैठ गए और सब कुछ भूल के योग में बैठे रहे, उसको बाबा तपस्या नहीं कह रहे। तपस्या अर्थात याद की यात्रा। और त्याग, चलो बाद में बाबा ही बताते हैं, बाबा से पूछेंगे। तो तपस्या अर्थात याद की यात्रा, इसको नोट करें, क्योंकि हमें ये 3 बातें धारणा में लानी है कि हमें आज की जो साकार मुरली थी वो भी याद की यात्रा की थी। तो ये तपस्या अर्थात याद की यात्रा। दूसरा, सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती, है ना। तो सर्विस, हमेशा बाबा कहते हैं कि हम हमेशा इसमें लगते हैं कि स्थूल सर्विस, मैंने किसी को ज्ञान नहीं दिया तो मैं सर्विस नहीं कर रहा। नहीं, जो बाबा ने ऊपर कहा, अपने चरित्र से बाबा को प्रत्यक्ष करना आपकी सर्विस है। क्योंकि ज्ञान तो, जो मुख का ज्ञान है वो तो करोड़ों आत्माएं के पास पहुंचा भी हुआ है, लेकिन इसीलिए बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी, है ना। आप प्रत्यक्ष होकर दिखाएंगे, वो प्रत्यक्षता लोगों को खींचती है, आपका ज्ञान नहीं खींचता। क्योंकि ज्ञान जो है, आजकल तो इतना ज्ञान सभी दे देते हैं, हर संस्था में ज्ञान चल रहा है एम्पावरमेंट का, ये करना है, वो पॉजिटिव थिंकिंग। तो आपकी अनुभव की अथॉरिटी, प्रत्यक्षता ही वो लोगों को खींचती है। तो बाबा कह रहे सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती, इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। तो तपस्या और साथ में त्याग किस चीज का? त्याग करना है मैंपन का त्याग, मैंपन का त्याग। मैंने किया, मैंने नहीं किया। तो बाबा कहते हैं इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। याद की यात्रा मैंपन के बिना नहीं हो सकती। अगर मैं और मेरे में उलझे हुए हैं तो याद की यात्रा नहीं हो सकती। सर्विस भी, मैंने किया, मैं करूंगा, मुझसे करवाओ, तो भी सर्विस की सफलता नहीं मिल सकती। तो ये त्याग के बिना नहीं हो सकती। इसलिए 3 बातें छोड़नी है, बहाना, कहलाना और मुरझाना, और 3 बातें धारण करनी। अगर इन तीनों बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? तो बाबा कहते हैं, अगर आप 3 बातों की धारणा करी, अर्थात याद की यात्रा में रहे, अपने चरित्र से प्रत्यक्ष, आपकी जो बाबा ने ऊपर 4 बातें कही, नैनों से, आपके चेहरे से, आपके कर्मों से प्रत्यक्ष हुई, तो आपका, तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है ना, वही स्वरूप बन जाए। यहाँ आबू में भी आपका गायन है, किस रूप में और कौन सा ये रूप यादगार का है। तो अब बाबा आबू के गायन की बात कर रहे हैं कि तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है। अब बाबा यहाँ पे दिलवाड़ा टेम्पल, तो जिन्होंने दिलवाड़ा टेम्पल देखा है उन्हें याद होगा कि जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं। तो दिलवाड़ा टेम्पल में
जो भी मूर्तियां बनी हुई हैं उनके मस्तक के बीच में तीसरा नेत्र बनाया हुआ है ना। तो वहां पर तपस्वी भी हैं और त्रिनेत्री भी हैं। तपस्या के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। ओम तो शांति। ओम शांति। भाई तिलवाड़ा मंदिर में क्या है, नीचे तो तपस्वी दिखाए हैं, हाँ, और ऊपर स्वर्ग का नजारा दिखाया ऊपर है पूरा। स्वर्ग। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो आपकी यादगार है कि आप यहाँ बैठे तपस्वी और ऊपर स्वर्ग का नजारा है ना। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का ऐसा बने। अब बाबा यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि त्रिनेत्री तीसरा नेत्र कौन सा है, ज्ञान का। तो तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तो वहां पर दिनेश भाई, वहां पर उन मूर्तियों में तीसरा नेत्र हर एक के मस्तक पर बना हुआ है, जो मैंने सुना। मैंने देखा नहीं है, आपने देखा, याद है आपको? है वहाँ सारे जितने भी मूर्ति बने हुए हैं सब में तपस्वी दिखाए हैं नीचे बैठे हुए। अच्छा, तो आपने उसके उनके मस्तक पर ध्यान देखा कि वो तीसरा नेत्र है मस्तक पे? क्योंकि बाबा कह रहे हैं वहां मस्तक पे। में सब कुछ। अच्छा, तो बड़ी नेक्स्ट। मूर्ति, एक बड़ी मूर्ति और है, हाँ, उसको मैंने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन नीचे बहुत सारे तपस्वी दिखाए हैं। अच्छा, अगली बार जाना है तो देखेंगे इस चीज को कि वहां पर तीसरा नेत्र दिखाया हो बाबा कह रहे हैं। तो इसको ध्यान देते हैं। तीसरा में तो हम लोग नहीं देखे भाई जी, नहीं देखे? हम भी बाबा कह गए रहे हैं हैं, नहीं किए हैं। तब जो भाई दिनेश भाई बोल रहे हैं ना, तपस्वी, वही तपस्वी के रूप में एकदम लगता है कि सही में हम लोग तपस्या में बैठे हुए हैं। अच्छा, चलो, तो देखना पड़ेगा अगली बार। तीसरा नेत्र बाबा कह रहे हैं त्रिनेत्री का ऐसा बनाया है। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र यादगार के रूप में दिखाया है। तो मे भी हमें ध्यान से एक बार फिर देखना पड़ेगा। देखते हैं तपस्वी और त्रिनेत्री, ये दोनों। तो अर्थात इस चीज को ध्यान देते हैं, तपस्वी और त्रिनेत्री। तपस्वी का अर्थ बाबा ने बताया याद की यात्रा, और त्रिनेत्री का अर्थ बाबा ने बताया ज्ञान। तो याद और तपस्वी और त्रिनेत्री। आज भी बाबा ने इस बात को आज की साकार वाणी में ज्ञान और योग, है ना, बाबा ने यही बात कही थी आज। ज्ञान और योग से आप आगे बढ़ते, आप पवित्र बनते। तो तपस्वी और त्रिनेत्री, याद और ज्ञान। तो तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे। क्योंकि जब तक, तो वही तो बाबा कहते हैं कि आप योग लेकर शक्ति तभी ले सकते हो जब आप को पहचान है। आज की साकार वाणी में भी यही बात बाबा ने सही, आपको पहचान है, इसीलिए आपकी याद में आप मुझसे शक्ति खींचते हो। तो तीसरा नेत्र कायम होगा तब भी तपस्वी बन सकेंगे। तो अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे। तो इस लाइन को नोट करना कि जो बाबा ने कहा योग के लिए, कि योग कैसे करना है, कि ज्ञान का नेत्र, कि बाबा को, जो बाबा ने पिछली मुरली में कहा था कि ज्ञान, क्या कहा था? पहली लाइन थी जो बाबा की मुरली की पिछली 2 फरवरी 69 की पहली लाइन थी कि ज्ञान युक्त प्रेम, ज्ञान युक्त स्नेह। कोई अंधविश्वास वाला ज्ञान नहीं, अंधविश्वास वाला स्नेह नहीं, ज्ञान युक्त स्नेह। अर्थात पहचान के साथ कि मुझे पता है बाबा कौन है, मुझे बाबा से क्या मिलता है, मुझे बाबा से ये लेना है। तो ये मेरा भी अनुभव है कि जब मैं योग में अमृत वेला भी जब मैं बैठता हूं, तो जो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन, तो जब मैं इस
बाबा के साथ योग में बैठता और इस, क्योंकि मैं क्या करता हूं कि जो जो आज की मुरली होती है उस मुरली का मेरी बुद्धि में पूरा सिमरन होता है, तो मैं उस पूरी मुरली को योग में बैठा बाबा के साथ रिवाइज करता हूँ। तो मैं कहता हूँ बाबा आज की साकार मुरली जो है उसको मैं आपके साथ रिवाइज करूंगा। तो मैं बाबा के साथ बैठकर उस मुरली को जो मुख्य है उसको रिवाइज करता हूँ और फिर उसके साथ 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 बाबा से कनेक्ट होता हूँ और फिर वहीं से मेरे को शक्ति या बाबा की टचिंग साथ साथ वो आ रही होती है। तो वो फील होता है कि बाबा के साथ मैं जुड़ गया और बाबा मुझे उसकी गहराई में लेकर जा रहे हैं कि क्या कहा और क्यों कहा बाबा ने और मुझे आज क्या करना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं कर सकते। तो हमेशा इस पहचान को साथ में रखना है कि मुझे बाबा से जब मिलता हूं तो बाबा के उस चीज को याद करो, गुणों को, शक्तियों को, उसको याद करना है क्योंकि मुझे वो शक्तियां लेनी है बाबा से। सिर्फ तभी बाबा कहते हैं बाबा बाबा मत कहो। आज क्या कहा था बाबा ने, तुम्हारा ज्ञान शक्ति ले माया को जीतना, जो आज की वाणी थी, है ना। तो आज की वाणी में अगर मैं इसको देखूं नीचे ले तो बाबा ने इस लाइन को एम्फेसिस किया कि तुम्हारा ज्ञान अभी मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि हम पापा से शक्ति लेते हैं हमारे योग से। तो बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाना अर्थात शक्ति ले लेना और उस शक्ति से तुम्हारा, मुझे वो लाइन आपको दिखानी है, एक सेकेंड। अच्छा चलो छोड़ो, ऊपर है सुमित भाई, सेकंड ऊपर पैराग्राफ में थी। सेकंड पैरा में। हाँ, मेरे को भी बहुत टचिंग मिली उस लाइन थैंक यू। से कि बाबा ने बहुत क्लियर किया। हाँ, हाँ इस पैराग्राफ में हूँ। इस पैरा में है। ओके थैंक यू। लेट्स सी कहाँ पर है। हाँ नहीं, कहाँ गया। इसमें तो नहीं है, वो एक लाइन थी बाबा ने कि तुम मेरी याद में बैठते हो। एक्चुअली फर्स्ट पैराग्राफ में है कि फर्स्ट तुम्हारा ज्ञान ही अलग है, शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। हाँ ये एग्जैक्टली ये, थैंक यू। तो यहाँ से तो ज्ञान जो बाबा ने अभी कहा वो ये लाइन है जो बाबा अभी अव्यक्त वाणी में जो कह रहे हैं, है ना। इसलिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने आज की वाणी पढ़ी है तो इससे कनेक्ट होना चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं कि ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती, है ना। तो इसका कनेक्शन इस लाइन से लगा कि तुम तो याद करते हो एक माशूक को, अर्थात उसकी पहचान से उससे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिवान है। तो ये होगी पहचान, ये हो गया ज्ञान। तो इस ज्ञान के साथ कि वो कौन है और उससे मुझे क्या मिलता है, उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो, इससे योग लगाकर, भगवान से नहीं। लेकिन इस पहचान से तुम अगर बाबा के साथ बैठ जाते हो कि वो मेरा बाबा है, मुझे उसकी आज्ञा माननी है, वो मेरा शिक्षक है, मुझे उसकी शिक्षा को ग्रहण करना है, वो मेरा सतगुरु है, मुझे उसकी श्रीमत पर चलना है और उससे मुझे शक्तियां लेनी। तो उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो, तब बाबा कहते हैं तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। एक लाइन में बाबा ने ज्ञान कही जो इतनी पावरफुल लाइन कि शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने लिए।
तो किसी पर भी जीत पानी हो उसके लिए मुझे शक्ति लेनी है। शक्ति लेनी है तो बाबा से जाकर योग लगाओ, बाबा से योग लगाकर शक्ति लो और माया पर जीत पहनो। तो ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है, कितना मीठा। तो ये जो 3 लाइनें हैं, ये तीनों लाइनें जो बाबा ने ये कहा, ज्ञान का नेतृत्व तो इस भावना के साथ ऐसे हमारे को योग लगाना कि बाबा को याद कर। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा बाबा ने मेरे को मेरी पहचान से याद करेगा तो तेरे को शक्ति मिलेगी, है ना। तो इसको ऐसे कनेक्ट करना। तो इसलिए आप त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे, वह बन जाएंगे, है ना। तो त्रिमूर्ति बाबा ने 3 चीजें कही, त्याग, तपस्या, सेवा। तो इस त्रिमूर्ति शब्द को धारणा में लाना है। तीन बातें जो बाबा ने कहा थी धारणा में लानी है, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग मैंपन का, मेरेपन का और इस चीजों का, मेहमान हूं मैं। तपस्या याद की यात्रा और सेवा मेरा चरित्र। तो तीनों साथ साथ कि मैं, मेरा व्यवहार क्या चल रहा है वो मेरी सेवा है। तो मेरा व्यवहार, मेरी याद की यात्रा और मैंपन का त्याग, दिस इज अ कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन से मैं बन जाऊंगा स्वरूप, है ना। तो जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है वह देखने में आएगा, तभी के देखने में आएगा, अभी गुप्त है। कब देखने में आएगा? जब मैं ये तीनों बातें रखता हूं कि मैं याद की यात्रा में रहता हूं, मैंपन, मेरेपन, ममत्व हटाता हूं, इस दुनिया में मेहमान हूं और मैं अपने चरित्र से सेवा, मेरा हर कर्म चरित्रवान। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त है। अब ये लाइन पावरफुल है। अभी तक गुप्त क्यों है? क्योंकि बाबा कह रहे हैं आप, हम अगर अपने को ही देखें, ये लाइन हम अपने पर अप्लाई करें, आप ये हम अपने से पूछें कि अच्छा अगर मेरे में शक्तियां हैं तो ये अभी तक गुप्त क्यों है? Why I am not seeing it? Why I am not feeling it? है ना। ये मेरे से क्वेश्चन है कि बाबा कहते हैं आप शक्ति, आप शिव शक्ति हो, मैं क्यों नहीं फील कर रहा, क्यों नहीं फील कर रही? तो आंसर सुनो। बाबा कहते हैं क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, एक लाइन को नोट करो, क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त हैं। अर्थात हम खुद को ही नहीं पता है, खुद को ही इतना विश्वास, निश्चय नहीं कि मैं शक्तिवान, मेरे अंदर ये शक्तियां हैं। बाबा कह रहे हैं जब आपकी अपने से ही गुप्त हैं तो प्रत्यक्ष कहां से होंगी? प्रत्यक्ष तो तब होगी ना जब आप में प्रत्यक्ष होंगी। पहले जब आप खुद ही अपने में ही अभी गुप्त हैं तो बाहर कैसे प्रत्यक्ष होंगे? तो अगर बाबा कह रहे हैं अपने से ही गुप्त होने कारण सृष्टि से भी गुप्त है, इसीलिए बाहर प्रत्यक्ष नहीं है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तभी तो सृष्टि में आएगी ना। तो देखो ये लाइन हमें अपने में सोचनी है कि मैं अभी ये मेरे से ही गुप्त है, मैं खुद ही नहीं इमर्ज कर पा रही अपनी शक्तियों को, मेरे से ही। इसीलिए मुझे अब अपने से ही जो गुप्त है इसको इमर्ज करना। और वो इमर्ज कैसे करना है जो बाबा ने ऊपर बताया, जो भी हमने नोट किया योग में, कि मेरे को योग कैसे लगाना है। और इस योग में हम इस बात को भी, तो कैसे योग लगाना है, हमने पिछली बार भी योग स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया था, मैंने इस पॉइंट को पढ़ा योग से पहले और फिर मैं योग में बैठ गया, है ना। और फिर मेरे ये पॉइंट्स जो थे मेरे को थोड़ी देर बाद योग में इमर्ज होने लगे। और जब योग में इमर्ज होने लगे तो मेरा कनेक्शन बाबा से जुड़ने लगा। सबसे ये लाइन जो थी इसने मुझे बड़ा मदद करी, ये वाला। मैं योग में जब 10-15 मिनट बैठ गया
तो 15 मिनट के बाद मैं अपने आप को, ये लाइन मेरे में इमर्ज हुई, अव्यक्त अनुभव का अनुभव करो, और अपने आप को पॉज दिया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बाबा से लगा। सूक्ष्म स्थिति का अनुभव करो, धीरे से अपने आप से ही बात करनी। तो ये इमर्ज हुआ तो मेरा योग और जबरदस्त लगा। तो इन बातों को मैं कह रहा हूं कि योग में लगाना है, तो ये बात मेरे संकल्प जो हैं वतन में पहुंच रहे हैं। तो जब मैं योग में बैठा, ये मेरे को स्मृति में मेरे आ रहा था, और इससे मेरा योग और गहरा जा रहा था, गहराई में अनुभव हो रहा था। क्योंकि ये देखो, ये वाक्य जो है बाबा ने बोले हुए हैं। तो जब मैं इस बात को साथ में इमर्ज रखता हूं कि मेरे को ये बाबा ने बोले हुए हैं ये वाक्य, और उस वाक्य को मैं रिपीट करता हूं योग में, और फिर उस अनुभव में अपने आप को रियलाइज करवाता हूं कि मेरे संकल्प वतन में पहुंच रहे हैं, तो मैं कनेक्ट हो जाता हूं तुरंत। तो ऐसे ऐसे योग लगाना, इसका अनुभव करना है ना। तो उसी तरह हम आज की जो हमने योग किए हैं कि कैसे बाबा के उससे याद करना है, अपनी शक्तियों का आवाहन करना, मेरी अपनी शक्ति। अगर हम इन बातों को योग में बैठने से पहले इनको एक बार पढ़ लो, और फिर योग में बैठो, और फिर देखो योग में बीच में ये इमर्ज हो जाए, और उसको इमर्ज होने दो, और उसको बुद्धि में इमर्ज करो, और पॉज दो, और उसको रियलाइज करने, जो बाबा ने संडे को कहा, रिपीट नहीं करना है, रियलाइज करना है ना। तो उसके अनुभव में बन जाओ। तो ऐसे इसको योग में यूज करना है ना। तो बाबा कह रहे हैं अभी आपने से ही गुप्त है, इसलिए सृष्टि से गुप्त है। अर्थात इसीलिए आप अपने कर्मों में भी नहीं ला पा रहे, क्योंकि आप में ही अभी वो शक्तियां गुप्त हैं, है ना। अपने को उन शक्तियों का आवाहन करके इमर्ज करो। इमर्ज करोगे तो कर्मों में आएगी, और जब कर्मों में आएगी तो ही तो सृष्टि में प्रत्यक्षता हुई। प्रत्यक्षता किससे होती है? कोई जादू तो हम करेंगे नहीं, है ना। देयर इज नो मिरेकल। हमारे कर्म ही हमारी प्रत्यक्षता है। तो हमारे कर्म, हमारी शक्ति हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाती है। इसीलिए हमारे को अपनी शक्तियों का आवाहन करना, अपने से ही गुप्त है अभी तक, उसको लेकर आओ। इसको याद करना है कि मेरे में शक्तियां जो गुप्त हैं, मुझे उनको इमर्ज करना है ना। तो पावरफुल लाइन। आगे बाबा कहते हैं अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, उनको और भी धूमधाम से मनाना। अब ये 6 फरवरी है, शिवरात्रि फरवरी में आती है, तो बाबा शिवरात्रि पर आ गए। तो अब ये देखिए, बाबा अव्यक्त हुए हैं 18 जनवरी को, अभी 15-20 दिन ही हुए हैं, और बाबा कह रहे हैं शिवरात्रि को धूमधाम से मना। कितने डिटैच्ड। 15 दिन बाद फेस्टिवल मनाना है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, कोई बात, पाठ था, ड्रामा था, हो गया, आगे बढ़ो, चलो करो करो, धूमधाम से शिवरात्रि मनाओ। तो देखो कैसे डिटैचमेंट रहती है कि आगे का सोचो भाई, जो हो गया खत्म, फुल स्टॉप, बिंदी। नेक्स्ट, मुझे अपनी चढ़ती कला कैसे बनाए रखनी है, इस पर अटेंशन हमारा हमेशा रहना चाहिए कि मैं कैसे चढ़ती कला में ही रहूं। ऐसे सीखना चाहिए बाबा से कि बाबा 15 दिन हुए, बाबा कह रहे हैं जाओ भैया शिवरात्रि को धूमधाम से मनाओ, तैयारी करो। बड़े अमंग और उल्लास से परिचय देना है, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। तो बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, भक्तों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखाना है। क्या नवीनता करेंगे? अब बाबा कह रहे हैं क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किए हैं वह यथा योग यथा शक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। बाबा कह रहे हैं खास शक्ति रूप,
अब वो क्या होता है देखें, शक्ति रूप का भाषण क्या होता है, बाबा खुद ही बता रहे थे, ललकार करना। क्या ललकार करेंगे, और ही जोर शोर से समय की पहचान दो। अब बाबा यहाँ पर समय को खिंचवा रहे कि अपने समय को जानो, और उन्हों को बार बार सुनाओ कि यह बाप का कर्तव्य अब शास्त्री समय नहीं है, समय को पहचानो। कुछ तो गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गंवाना दो। अब इस बात को हम अपने आप अपनी अटेंशन में लेकर आते हैं। बाबा तो कह रहे हैं सबको सुनाओ, लेकिन ये अभी हमें भी अपने जीवन में लाना है। क्या लाना है कि जो भी थोड़ा समय रहा है उसको गंवा ना दो, है ना। तो ये हम अपनी अटेंशन में लेकर आते हैं। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। तो जैसे बाबा कह रहे हैं आजकल साइंस वाले ऐसे बम्स बना रहे जो एक स्थान पर बैठे, जहां बम लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस। तो जैसे वह साइंस के खोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंक रहे, है ना। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि मुख से जोर से पहचान तो देनी है, लेकिन साथ साथ करना क्या है, साइलेंस की शक्ति के गोले, अर्थात योग में बैठ के साइलेंस की शक्ति से आत्माओं को पहले धरणी बनानी है ना। तो ये करना है। तो शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी, तो ये हमारे लिए भी लागू है। अगर हम किसी को ज्ञान देना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो ज्ञान में आ जाए, तो हमें साकाश जरूर उसके साथ करना चाहिए। और जो बाबा कहते हैं कि 3 रूप से सेवा, मन, वचन और कर्म। कर्म क्या हुआ, जो मैं बोल बोल कर रहा हूं, है ना। और वचन क्या, जो मैं बोल रहा हूं, तो ये मेरा कर्म हो गया। लेकिन मन से साइलेंस की शक्ति से, है ना। तो ये करना। तो शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी। अब शुरू कैसे ललकार में अभी विस्तार में पड़ गए, तो विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। तो बाबा कह रहे हैं अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार। क्यों कह रहे हैं बाबा बीज रूप अवस्था में स्थित होकर, तो बीज रूप अवस्था में अर्थात साइलेंस की शक्ति के गोले में, तो उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है। लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित ना रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए, तो क्या हो, ज्यादा विस्तार में भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा, है ना। देखो हमेशा हमें पता है कि जितना शक्तिशाली होता है वो उतना थोड़ा होता है, इतना सा, है ना। 2 किलो दूध का अगर घी बनाना हो, इतना सा बनता है, उस घी में शक्ति होती है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जब भी कुछ ज्यादा शक्तिशाली होता है वो हमेशा थोड़ा, इतना होता है। कोई भी शक्तिशाली चीज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, थोड़ी सी होती है। डायमंड छोटा सा लेकिन मूल्यवान। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित ही बीज रूप की याद में स्थिति हो, फिर बीज डालो। तो ये बाबा ने सेवा का बताया कि कैसे करना, कि बीज रूप स्थिति में स्थित होकर बीज रूप की याद में फिर बीज डालो। तो ये हमारे सेवा का, जो हमें सेवा में, अगर हम सेवा कर रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारे को ये अटेंशन रखनी है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं तो हमारी स्थिति बीज रूप, तभी हम बाबा का ध्यान दे। देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। तो स्नेह तो सभी का है, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना, है ना। यूं तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को
ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों को भट्टी के प्रोग्राम चलते थे, इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए। शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है। तो बाबा सबसे पहली लाइन से फिर से कनेक्ट करें। पहली लाइन क्या थी? याद की यात्रा में बैठे हो। तो बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का, अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो। तो बाबा यहाँ पर हमारे को चेकिंग हमने करी है, लेकिन हम बाबा की पॉइंट एक बार फिर नोट करते हैं कि अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो कि मेरी स्थिति अव्यक्त, अर्थात मैं व्यक्त भाव में कितना कितना जाता गया। तो फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है? मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है, यह तो आंतरिक स्थिति है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि आपको कोई स्पेशल नहीं बैठ जाना कहीं पर, जो कल की वाणी थी। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। आप काम कर रहे हो तब भी आपकी भट्टी चल सकती है, क्योंकि ये तो आंतरिक स्थिति है, बुद्धि का योग है। आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। तो मेरी बुद्धि कहाँ है? वो जास्ती पड़ती। तो अब बाबा लास्ट पैरा, सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो। अब बाबा आपसे पूछ रहे हैं सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो, तो कल अमृत वेले हम सभी बाबा से मुलाकात करेंगे। तो पहली लाइन बाबा कहते हैं अभी अमृत वेले मुलाकात करते हो। अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है, अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। बाबा कहते हैं चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था, स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना स्नेह दिया, क्या दिया था, याद है? तो बाबा कह रहे हैं बाबा ने क्या दिया था? खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया था? अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे, कितना स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा, यह है स्नेह का सबूत। बाबा कह रहे हैं कि मैंने कोई भी व्यक्त चीज को नहीं, भाव तो दूर की बात, मैंने अपने शरीर के दर्द को भी नहीं देखा। इसको कहते हैं स्नेह का सबूत। तो अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना। अब ये हमारे लिए बाबा कहते हैं कि आपको रिटर्न देना है। क्या देना है? जो कर्म करके दिखाया वही करना है। तो अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अभी तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे। अब बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेला क्या करना। कल के अमृत वेले के लिए बाबा इंस्ट्रक्शन दे रहे कि क्या करना है। सिर्फ उठे और बैठे नहीं, लेकिन वह रुहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं, मिक्स चैरिटी है। तो यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। तो बाबा अब कह रहे हैं कि अमृत वेले में उठकर बाबा से इस रुहाब से मिलन मनाना। तो मधुबन निवासी जो खास नहीं है, उनको खास सेक्रीफाइस, बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। ओम शांति। तो ये बाबा की मुरली। तो अमृत वेले जो बाबा ने करके दिखाया वही बच्चों को करना है। तो क्या करना है? तो बाबा क्या करते थे अमृत वेले में? तो बाबा अमृत वेले सबको सामने बिठा दृष्टि दे और सब उस पावरफुल रूहानी याद में, उस रुहाब में बाबा के साथ बैठ जाते थे। तो बाबा कह रहे हैं उस रूहानी रुहाब में शक्ति का आवाहन करना है।
और बाबा से मिलन मनाना है। तो ये हमें अमृत वेले करना है, ठीक है। तो ये रही बाबा की 6 फरवरी 1969 की मुरली। 3 बातें रही इसमें, है ना। एक बात जो बाबा ने कही, कामना नहीं करनी है, सामना करना। तो अपनी कामना को चेक करना है कि मेरे व्यक्त कामनाएं कितनी हैं। कामना होती ही व्यक्त भाव किया, है ना। उसके बाद जो दूसरी बात बाबा ने कही, महिमा नहीं, मेहमान बनो, अपने आप को मेहमान समझना, है ना। और जो 3 बातें बाबा ने कही, 3 बातें छोड़नी, 3 बातें धारण करनी है। क्या धारण करना है? त्याग, तपस्या और सेवा। तपस्या याद किया था, त्याग मैं, मेरापन, ममत्व, इन चीजों से हटाना है, अपने आप को मेहमान समझना है। और सेवा, मेरे चरित्र से सेवा, प्रत्यक्षता मेरे चरित्र से बाबा की हो, है ना। तो वो करनी है। और याद कैसे करना है? ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। ज्ञान के साथ बाबा को, उस समझ के साथ बाबा को याद करना। और बाबा ने जो बात बताई, अभी तक शक्तियां गुप्त हैं, तो अपने आप को स्मृति दिलानी है कि शक्तियां मेरे से ही गुप्त हैं, तो आगे कैसे आएंगी। तो अपनी शक्तियों का आवाहन करना, है ना। और जो बाबा ने कहा अमृत वेले कैसे बैठना, अमृत वेले बैठ मुझको याद कर। तो ये है बाबा की वाणी। किसी का कोई क्वेश्चन?